हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आपके अगले 3 महीने में आपकी लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो सामने वाले से, और क्या क्या उनका नेक्स्ट सेक्शन हो सकता है। क्या वो आपको वो देंगे वो कमिटमेंट कि नहीं, क्या वो सिंगल्स की लाइफ में कोई अच्छी शुरुआत हो सकती है, मैरिज रिलेटेड क्या हो सकता है, पूरे डिटेल में आज आपका 3 महीने की रीडिंग देखूंगी। सो अभी आपके स्क्रीन पे 2 इमोजीज आएंगे, तो आप अपनी इमोजी का चूज़ अपने हिसाब से, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपने फर्स्ट इमोजी चूज़ करा है, ओके, सो देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने में क्या क्या हो सकता है। और जो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप अपनी ना सिचुएशन के हिसाब से देखिए अपनी रीडिंग। ओके, सो स्टार्ट। आप शफलिंग भी स्किप कर सकते हो इफ़ यू वांट। आई होप कार्ड्स आर विजिबल टू यू ऑल। Wow, yin and yang and the broken heart. Okay, got it. Okay. सो देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं, और लास्ट में आप लोग के लिए एंजल आंसर्स भी देखेंगे हम। ओके, इट इज अवेकनिंग। वाओ, ओके, इनर पावर। honeymoon, religious factors. Okay, let's see. So start करें आपकी रीडिंग। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, तो स्टार्ट में मैं करती हूँ कि देखो, सबसे पहले आप लोग की ना ज़ोडिक साइंस वो देख लेती हूँ
कि आपके क्या क्या हो सकते हैं ज़ोडिएक साइन। सबसे पहले स्कॉर्पियो। वाटर एलिमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर वाटर। और मुझे यहाँ पे वो टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये हो सकते हैं आप लोग के पार्टनर्स के इनिशियल्स भी बता देती हूँ अगर आपके पार्टनर है तो, या फिर आपके भी इनिशियल्स हो सकते हैं इसमें। ओके, फर्स्ट इज C, B, P, F, N, G, E, T। ओके, एंड V। ये कुछ ऐसे इनिशियल्स हैं जो आपसे और आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे सबसे पहली चीज़ ये दिखाई दे रही है, सबसे पहले एनर्जी देखती हूँ। यहाँ पे नो कांटेक्ट जोन है मोस्ट ऑफ के लोग के लिए। मुझे नो कांटेक्ट ना सिचुएशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और आप लोग बहुत ना फेड अप हो चुके हो। आपके जो एक्स थे, जो आपका पार्टनर था, वो मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी का है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के वजह से आपको छोड़ दिया है। आप लोग का कोई न फाइट के वजह से, कोई पास्ट में आप लोग के कोई भी न फाइट हुई थी उसके वजह से, उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद हुआ है ब्रेकअप सिचुएशन कोई भी थर्ड पार्टी के वजह से, और इनके ईगो के वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी ना सिचुएशन दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये कारण हो सकते हैं कि आपके ब्रेकअप हुआ हो। नो कांटेक्ट यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से, और उनके वो करियर के वजह से भी हो सकता है। फैमिली यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, फैमिली की सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत है। ये खुद है वो थर्ड पार्टी। इनका माइंडसेट, इनका ईगो, इनका न कन्फ्यूजन यहाँ पे कनेक्शन को लेकर यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इनका वो करियर भी हो सकता है। कोई फाइट हो सकती है पास्ट में जिसके वजह से हुई है, ब्रेकअप हुआ है। तो मुझे ये सिचुएशन अभी यहाँ की दिखाई दे रही है। उन्होंने बहुत आपका हार्ट ब्रेक बहुत किया है, आपको टॉक्सिक न सिचुएशन। तो ये सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है। अगर मैं 3 महीने की यहाँ पे बात करूँ कि मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप लोग के पार्टनर्स में एक और चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे कि आप लोग के पार्टनर्स में आपको न क्लैरिटी नहीं दी है। बहुत न कंफ्यूजिंग बिहेवियर रखा है शुरुआत से। शुरुआत में तो आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग वो कनेक्शन था, सब चीज़ें ठीक चल रही थी। धीरे धीरे सिचुएशंस आए, धीरे धीरे उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको न कन्फ्यूजन में डाला, न क्लैरिटी नहीं दी। उसके वजह से आप बहुत न फेडअप हो गए हो चीज़ों के वजह से। कुछ लोग यहाँ पे आप लोग मूव ऑन भी करने की सोच रहे हो। यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मैं बढ़ूँ आगे कि नहीं बढ़ूँ, क्या मुझे करना चाहिए। आपके पार्टनर्स में आपको बीच में ही वो लाके वो खड़ा कर रखा है कि आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप लोग को ना कंफ्यूजन में डाल रखा है कि वो चाहते क्या हैं आपसे। एक फूल की एनर्जी में आपको वो रहने लगे हैं। यहाँ पे अगर ऑन एंड ऑफ की भी बात करूँ तो मुझे भी यहाँ पे इग्नोरेंस बहुत दिखाई दे रहा है ना पार्टनर के वजह से। यहाँ पे
थर्ड पार्टी हो सकता है, वो करियर के वजह से ये तुमको आपको इग्नोर कर रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे। कोई न कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बहुत स्ट्रॉन्गली, मुझे ये सब चीज़ें यहाँ पे इस वो डेक में दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं अपने लाइफ में कुछ लोगों के पार्टनर्स। और अगर आप लोग कांटेक्ट जोन में हो तब भी मुझे यही सिचुएशन दिखाई दे। यहाँ पे थर्ड पार्टी इनका करियर हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हिडन हैं, कुछ चीज़ें ये छुपा भी रहे हैं आपके पार्टनर्स, कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन है, ये आपको खुल के नहीं बताते, खुल के चीज़ें ना शेयर नहीं कर पाते आप लोग से। ओके, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन। अगर आप मैरिड भी हो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे मैरिड वाले भी वो देख रहे हैं कि आप लोग के पार्टनर्स आपको न कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें वो शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर बहुत कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, कोई इंसान तो नहीं है यहाँ पे थर्ड पार्टी, बट हाँ कोई वो सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पे थर्ड पार्टी जिसके वजह से न ब्रेकअप हुआ है। तो अगले 3 महीने में मुझे एक चीज़ वो दिखाई दे रही है यहाँ पे, अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ न सिचुएशन में हो तो ऑन एंड ऑफ और नो कांटेक्ट न सिचुएशन में हो तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 महीने के अंदर आपको मैसेज कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आपके तरफ न क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग की यहाँ पे आप अगर उनसे वो शादी की वो कमिटमेंट चाहते तो मुझे कुछ वो लोगों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट भी दिखाई दे रही। एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों के बीच एक वो कार्मिक बॉन्ड है। ये जो भी लोग देख रहे हैं उन सबकी ना सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग के बीच एक कार्मिक बॉन्ड है। आप लोग का यहाँ पे न पास्ट लाइफ न कनेक्शन, मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली स्पिरिचुअल न कनेक्शन बहुत है। मुझे यहाँ पे न टॉक्सिसिटी इतनी नहीं दिखाई दे रही है, बट हाँ न कार्मिक बॉन्ड ज़रूर है। मतलब न कार्मिक बॉन्ड मतलब कार्मिक न साइकिल्स न ख़त्म होने वाली है। 3 महीने के अंदर आप दोनों के बीच जो भी लड़ाइयाँ थी, जो भी ट्रॉमास थे आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें वो ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मुझे एक अच्छी शुरुआत आ सकती है 3 महीने के बाद। ये ना टाइमलेस है वो रीडिंग, आप जब भी वो देखोगे आपसे होगी रेजोनेट वो कहीं ना कहीं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको न क्लैरिटी दे सकते हैं 3 महीने के अंदर आके। आपको चीज़ें ना शेयर कर सकते हैं कि क्या उनकी वो लाइफ में ना दिक्कतें बहुत चल रही हैं, तो आपसे शेयर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे वो कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपको कुछ वो सपने भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे ना सपने आपको आ सकते हैं कि वो आपसे वो कनेक्ट रहना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। आपको बहुत मिसिंग वाली एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है चीज़ों के लिए। कुछ पार्टनर्स अगर आपसे लड़ाई करके दूर चले गए, अगर न कांटेक्ट न सिचुएशन में भी, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी अगर आप दोनों की बीच में कोई वो झगड़ा चल रहा है, तो मुझे वो चीज़ वो सॉर्ट आउट वो करते हुए दिखाई दे रहे। उनको रियलाइजेशन हो सकता है कि उन्होंने जो भी किया उन्होंने उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग के पार्टनर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी भी एंड करेंगे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपके तरफ आ भी सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी फाइनली ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। ओके, तो और अपना अगर उनका ईगो था यहाँ पे, तो ईगो को साइड रख के आपको कॉल या फिर मैसेज
2 महीने के अंदर आपको वो कर सकते हैं ये मैसेज, ठीक है, एक अच्छी शुरुआत के लिए। बट यहाँ पे मुझे कमिटमेंट का मैं नहीं कह सकती, यहाँ पे कमिटमेंट जो लोग कांटेक्ट में हैं, मुझे यहाँ पे उन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग न कमिटमेंट वाली वो सिचुएशन वो दिखाई दे रही है। बट जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट, मुझे उसमें कोई ऐसा वो कमिटमेंट, शादी की न कमिटमेंट तो नहीं दिखाई दे रही है अभी। बट हाँ, चीज़ें ठीक करने के लिए आ सकते हैं, मतलब एक सेकंड चांस मांग सकते हैं आपसे ये भी बोल सकते हैं आप लोग के पार्टनर्स की हम आपके संग वो कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके संग रहना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर्स आपको ये भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो कमिटमेंट ही दे रहे हो, ये बात का आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ऐसा भी हो सकता है वो चीज़ों को ठीक करने के लिए आ रहे हो, आपको चीज़ों में वो क्लैरिटी दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डाउट आएगा इस टाइम। कुछ हफ्तों में उनके अंदर एक डाउट आएगा कि उन्होंने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है आप लोग, मतलब उनको यहाँ पे अपना वो कर्मा मिलने वाला है। कोई यहाँ पे वो धोखा वो दे सकता है, वो कहीं से चीट मिल सकता है इनको, कोई ना कर्मा उनको मिलेगा, उससे उनको चीज़ें याद आएंगी कि उन्होंने जो भी किया है ना आपके संग अच्छा नहीं किया है। और न कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट न सिचुएशन में हो, तो तब भी मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग के बीच एक टेलीपैथी न कनेक्शन मुझे फील हो रहा है कि टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो। यहाँ पे कोई ना कोई आपको चैनल मैसेजेस, कोई ना कोई साइंस, कोई ना सपने में साइंस आपको उनके द्वारा उनका नेम नज़र आ सकता है। ओके, वो आपके वो सपने में कुछ बात कह सकते हैं। तो मुझे ये साइंस आप इग्नोर ना करिए, इन वो 3 महीने ये आपको साइंस मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों की अगर आप लोग सिंगल हो, मुझे आप लोगों का एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे वो दिखाई दे रही है। आपको आपकी इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है 3 महीने में, कुछ लोगों की इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। आपके पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ सकती हैं। अगर कोई लोग न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे हों कि कुछ आ रहा है कि नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ कोई आ रहा है हमारे, तो यस आपके तरफ आ रहे हैं। 2 महीने के अंदर किसी की एंट्री हो सकती है आपके तरफ, किसी की शादी पक्की हो सकती है, एक अच्छी शुरुआत आप एक्सपेक्ट वो कर सकते हो यहाँ पे। बट एक बात याद रखिए, अगर आप लोग का आपके लिए अपना गाइडेंस मैं देना चाहती हूँ, तो आप लोग के लिए यही गाइडेंस है इस वाले वो डेक में कि अपनी ओवर थिंकिंग को कम कीजिए। सामने वाले को ना फॉरगिव करना सीखिए। अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरे पास्ट के इंसान को कर्मा मिलेगा कि नहीं, ठीक है, कुछ होगा, उनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी और उनको होगी रियलाइज़, ये बात सच है, उनको ये चीज़ें होंगी रियलाइज़। बट उससे पहले आप लोगों को उनको फॉरगिव करना सीखना होगा, उनको माफ़ करना सीखिए। ओके, जब तक आप उनको वो माफ़ी नहीं करोगे तो आप लोग कुछ भी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ होगा भी आप लोग के लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे जब तक आप
पास्ट की चीज़ों को नहीं माफ़ करोगे, जब तक वो सिचुएशन से बाहर नहीं आओगे, अपने ना ट्रॉमा से बाहर नहीं आओगे, अपने इमोशनल से बाहर नहीं आओगे, तो चीज़ें आपको डिले दिखाई दे रही हैं, डिले हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपके लिए यही गाइडेंस है। अभी जो भी चीज़ है आप लोग के पास, उसके लिए वो थैंकफुल रहिए, अपने आप पे काम करिए, और मेनली अपने इंट्यूशन पे काम करिए। अपनी इनसिक्योरिटी छोड़ दी कि सामने वाला इसने मुझे इसलिए वो छोड़ा होगा कि मेरे में कोई होगी कमी, ठीक है, आप लोग के कुछ के दिमाग में ये भी चीज़ होगा। तो आपको इस सब चीज़ें में नहीं रहना है। अपनी इनसिक्योरिटी को थोड़ा सा कम करिए, अपने आप पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करिए। यही आपके लिए इस डेक में गाइडेंस है। ग्रेटफुल रहिए, इनसिक्योरिटी कम कीजिए, और अच्छा सोचिए। जो जितना अच्छा वो सोचोगे उतना चीज़ें अच्छी होगी। सरेंडर के मोड में आइए और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये गाइडेंस। सो वो देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल आंसर्स क्या हो सकते हैं। आप लोग के लिए एंजल गाइडेंस, एंजल, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एंजल से तो आप पूछ सकते हो। Within next few weeks, within next few months, reconsider in the need. It is yes. एंजल्स कह रहे हैं yes. Within few weeks या फिर within few months में आपके तरफ आ सकते हैं। रिकन्सिडर कीजिए चीज़ों को, दोबारा सोचिए कि आप जो भी सोच रहे हो अच्छा सोच रहे हो कि नहीं, ठीक है, जो भी कर रहे हो उसके लिए वो थैंकफुल हो कि नहीं आप लोग। तो आपके लिए यही है, यू आर रेडी, नो नीड टू वरी, एंड बिग हैप्पी चेंजेस आर वो कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने सेकंड इमोजी चूज़ किया है तो देखते हैं आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लव लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कोई आ रहा है आपके तरफ कि नहीं। लेट्स सी। ऑल टाइड अप, ओके। द थिंकिंग मैन। आप ये सब चीज़ें स्किप कर सकते हो। आप अगर आपको न शफलिंग नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। इफ़ यू वांट वुमेन होल्डिंग हर हार्ट, ओके। इनडिसीजन, सेम एनर्जी आ रही है पास्ट की। कुछ न पिछले वो डेक की कुछ एनर्जी इसमें भी आ रही है। आप चेकआउट करके देख सकते हो। शायद आपके लिए हेल्पफुल हो वो चीज़। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। ओके, got it. Wow, nice. अच्छी रीडिंग है। नाइस नाइस। Wow, 8 of Wands, 9 of Swords, Ace of Page of Wand। फायरी एनर्जी यहाँ पे, बहुत पैशनेट है आप लोग के पार्टनर्स आपकी तरफ, बहुत पैशनेट है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग पैशन आपकी तरफ। वाओ नाइस। द हाई प्रीस्टेस,
जस्टिस, आप लोग को जस्टिस मिलने वाला है। शादी की कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकती हैं यहाँ पर। बहुत स्ट्रॉन्ग थिंग है ये। आप एक्स, ओ हनुमान जी हैज़ कम। जय वाओ, गणेश जी, माता रानी आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं इस टाइम। बहुत आशीर्वाद है आप लोग के ऊपर माता रानी का। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस चेंज आ रहा है आपके लव लाइफ में। ओके, डिसेप्शन, ओके, गॉट इट। कोडिपेंडेंसी, न्यू लव, and one more का heart to heart conversation, you deserve love. Okay, so मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आप लोग का ज़ोडिक साइन आपका या फिर आपके पार्टनर का ये हो सकता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे न सैगिटेरियस, मतलब यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे फायरी एनर्जी, फायर एंड यहाँ पे एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे वो दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्गली। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ना वाटर साइन वाले भी बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई दे। एयर, वाटर एंड फायरी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर आप लोग के पार्टनर्स के इनिशियल्स बताऊं तो यहाँ पे एच हो सकता है, यहाँ पे ए हो सकता है, ए डी जी के एल एन पी आर एस वी डब्ल्यू और टी वी, ये इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोग के पार्टनर। सो स्टार्ट करें आप लोग की रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं यहाँ पे एनर्जी क्या है इस वो कनेक्शन के। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे आपके वो सिचुएशन के हिसाब से वो मैं ये चीज़ वो बताऊँगी। तो सबसे पहले ये चीज़ है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपको ये ही नहीं समझ आ रहा कि आप वो करो मूव ऑन कि नहीं करो मूव ऑन। क्या आपको वेट करना चाहिए वो सामने वालों की तरफ कि नहीं करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि आप लोग से झगड़ा हो के दूर गए हैं, किसी लेडी के वजह से यहाँ पे हुई लड़ाई, इनकी मदर हो सकती है। ओके, इनकी मदर के वजह से शायद चीज़ें वो ख़राब हुई है आप दोनों के वो कनेक्शन में। यहाँ पे थर्ड पार्टी ना फैमिली इश्यूज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। इनका ईगो मुझे बहुत स्ट्रांगली, वो थर्ड पार्टी के अपने ईगो के वजह से आप लोग से दूर है, आपको इसलिए ना कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है सो कनेक्शन में। अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ हो और यहाँ पे अगर कांटेक्ट में हो, आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे मुझे 50-50 जो भी ऑन एंड ऑफ और वो कांटेक्ट वाले हैं, आप लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। आपके पार्टनर्स आपको अच्छे तरह ट्रीट नहीं करते, रूडली बिहेव करते हैं, आपको न क्लैरिटी नहीं दे रहे वो चीज़ों के लिए कुछ के पार्टनर्स। और ऐसा मुझे भी वो आ रहा है नज़र कि आपको इग्नोर बहुत कर रहे हैं, बहुत इग्नोरेंस है यहाँ पे, इंटेंशनली बहुत इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए मदर भी हो सकती है। मदर के वजह से शायद वो चूज़ कर रहे हो अपनी मदर को,
ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। मदर के वजह से आगे वो शादी नहीं हो पा रही हो, स्टैंड नहीं ले पा रही हो आप लोग के पार्टनर्स। आप एक इन डिसीज़न में मुझे लग रहा है कि क्या करें, मैं करूं मूव ऑन इस इंसान के लिए कि नहीं, क्या मुझे वेट करना चाहिए इस इंसान के से कि नहीं। तो आप बहुत कन्फ्यूजन में मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ना कन्फ्यूजन ना वो लग रही है। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करो, आपको क्या एक्शन वो लेना है, क्या बात करना है, क्या आपको कांटेक्ट वो करना चाहिए उनको कि नहीं। आपने इस वो कनेक्शन में बहुत मेहनत करी है, आपने अपना पूरा वो डेडिकेशन इस वो कनेक्शन को दिया, इस इंसान को दिया, बट आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है जो आप एक्सपेक्ट वो करते हो इनसे। तो आप बहुत इन डिसीज़न में आपने वो भी करी है बहुत मेहनत, सामने वाले में इतनी मेहनत नहीं करी है, सामने वाले ने इग्नोर करी। कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको इग्नोर कर रहे हो, आपने जो भी कहा हो उसको इग्नोर वो करते जा रहे हो। कोई भी ना, अगर आप वो क्लैरिटी मांगना चाहते हो सामने वाले से तो सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है। तो मुझे ये सिचुएशन, अगर आप सिंगल हो, सिंगल में भी मैं ये चीज़ दिखा सकती हूँ। अगर आप लोग सिंगल कुछ लोग वो देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ भी मुझे ये चीज़ दिखाई कि आप इनसिक्योर बहुत हो रहे हैं अपने लिए कि क्या कोई मेरे लिए सच में बना है कि नहीं। आप अपने ऊपर ही वो डाउट वो ला रहे हो यहाँ पर। आप बहुत ना सर्च कर रहे हो कि कोई है भी मेरे लिए पार्टनर कि नहीं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर मैं 3 महीने की एनर्जी बताऊं, ये थी अभी वो करंट एनर्जी। ओके, अगर यहाँ पे 3 महीने की एनर्जी बताऊं तो अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में मुझे आप लोग मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ 3 महीने में आप पार्टनर से अपने वो कर जाओगे। अगर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में एक टॉक्सिक वो कनेक्शन रहा है, अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है कि कोई वो थर्ड पार्टी के वजह से, कोई अपने ना क्लैरिटी नहीं दी है, आपको ऐसे ही ब्लॉक कर दिए, तो आप लोग के पार्टनर, आप लोग उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। बट आप जैसे ही उनसे मूव ऑन करने की वो करोगे कोशिश, सामने वाला आपको और याद करने लगेगा, आपके तरफ आ सकते हैं। बट तब भी कुछ लोग मुझे उस इंसान को इग्नोर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अपने स्टैंड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे वो रख कर अपने आप को ये मतलब आप वो दिखा रहे हो कि मैं सामने वाले पे डिपेंड, एक स्ट्रॉन्ग मूव आप ना अपने में ही एक स्ट्रॉन्ग चेंज दिखाई दोगे कि मुझे ये इससे मूव ऑन करना चाहिए। आप फाइनली डिसीज़न लेकर वो कर जाओगे मैं वो मूव ऑन। अगर आप लोग के बीच में कोई मदर इश्यूज़ था, अगर न फैमिली इश्यूज, अगर वो करियर भी था, तो मुझे आपके पार्टनर्स आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए आपके तरफ आ सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको बहुत मिस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रांगली ऐसा वो थर्ड पार्टी थी, फैमिली था, कोई मतलब ये खुद का इनका वो करियर था, तो मुझे यहाँ पे ये दिखा है कि आपके पार्टनर्स आ सकते हैं। बट मुझे चीज़ें डिले दिखाई दे रही हैं क्योंकि आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर सकते हो 3 महीने में कि पता नहीं आएंगे कि नहीं। वो नेगेटिव थिंकिंग जो है कि वो आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है, यहाँ पे आपकी रियलिटी बन सकती है यहाँ पे। तो वो चीज़ को इग्नोर करिए कि नेगेटिव थॉट मत लाइए, उससे और डिले चीज़ें हो सकती हैं आप लोग के लाइफ में। और मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही कि आप लोग के पार्टनर्स आपके लिए बहुत ना पैशनेट फील करेंगे इन
3 महीने में आप न कंसीव भी कर सकती हो। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे और अगर आप वो कांटेक्ट में भी हो तो यहाँ पे न कंसीव करने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस भी हैं। और अगर आप ऑन एंड ऑफ हो, यहाँ पे आपके पार्टनर्स आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आप लोग के बीच में कोई भी लड़ाई हुई थी पास्ट में, ऑन एंड ऑफ की बता रही हूँ, वो कांटेक्ट की भी बता रही हूँ यहाँ पे, और नो कांटेक्ट वालों की भी बता रही हूँ। तो अगर आप दोनों के बीच कोई भी लड़ाई हुई थी यहाँ पे, तो एक्सपेक्ट आप यहाँ पे वो कर सकती हो कि सामने वाला आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग चांसेस एक्शन लेगा, आपके तरफ आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं। उनको कुछ ना कुछ ऐसा अभाव होगा, कुछ ना कुछ इंट्यूशन आई कि मुझे आपके तरफ बढ़ना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ जी, और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो कि आप लोग के आपने बहुत मेहनत की है, आपको छोड़ के गए हैं आपके बिहेवियर के वजह से, या फिर कोई भी अपने ईगो के वजह से अगर आप लोग को वो छोड़ के गए, तो यहाँ पे ना सिचुएशन उनको रियलाइज़ होगा इस चीज़ का। कोई ना कोई इंसान उनके तरफ भी ऐसा होगा कि ऐसा वो करेगा। मतलब ओवरऑल मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है आप लोग के लिए, आपको न कर्मा मिलने वाला है। आपने जो भी वो कनेक्शन में पास्ट में दिया है, जो भी एफर्ट्स अभी डाल भी रहे हो, अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ में भी अगर यहाँ पे एफर्ट्स वो डाल भी रहे हो, तो आपको यहाँ पे अपना न जस्टिस मिल सकता है। कुछ लोग आप खुद ही अपने पार्टनर्स को ब्लॉक कर सकते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप अपना स्टैंड वो लेते हुए दिखाई दे रहे हो, इस वो टॉक्सिक वो सिचुएशन से बाहर होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मुझे कुछ आपकी एनर्जी, ये आपके अंदर ही चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आप अपने अंदर एक्सपेक्ट वो कर सकती हो। कोई माता रानी का आशीर्वाद आप मान सकते हो। माता रानी का एक वो शक्ति अपने अंदर वो कर सकते हो फील। तो मुझे कि आप फाइनली अपने लिए स्टैंड लोगे। फाइनली आप अगर तक अभी तक स्ट्रक थे सामने वाले की तरफ, अगर उस पर डिपेंड थे, तो मुझे यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी वो ख़त्म होते हुए यहाँ पे वो दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिज का भी मुझे लग रहा है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों की वो शादी यहाँ पे न पक्की हो सकती है। चांसेस हाई हैं, उनको बहुत सारे न प्रपोजल्स मिल सकते हैं यहाँ पे। ओके, बट आपको एक बात ये चीज़ न बताना चाहती, अपनी इंट्यूशन की सुनना है यहाँ पे, किसी और की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो भी आपकी इंट्यूशन ना सामने वाले की तरफ आ रही है, यहाँ पे वो कुछ लोग इंट्यूशन को अपने इग्नोर कर देते हैं, बट नहीं, आपको यहाँ पे इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। अपनी बात रखना है सामने वाले की तरफ कि आप क्या फील करते हो, क्या चीज़ें हैं आपके वो लाइफ में, आपको चीज़ें शेयर करनी है। यहाँ पे चीज़ों से भागना नहीं है कि बाद में बता दूंगी ये चाहे, नहीं, उसी टाइम आपको एक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे इंस्टेंट एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वो कार्ड्स वाले। जो भी किसी चीज़ के बारे में आप एक्शन की सोच रहे हो, अगर आप किसी को ना प्रपोज करने की सोचो, तो आपको एक्शन लेना है एकदम। अगर आप उसी टाइम एक्शन नहीं लोगे तो चीज़ें ख़राब होने के चांसेस है। शायद सामने वाला बाद में आपको वो कर दे रिजेक्ट। अगर आपका कोई है क्रश, अगर कोई इंसान है क्रश, आप अट्रैक्टेड हो, तो उसी टाइम ही आपको एक्शन की ज़रूरत है।
यहाँ पे एक्शन लेना डिले करोगे तो चीज़ें शायद आपके न फेवर में ना रहे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, पास्ट ट्रॉमा को रिमूव करना है, न फॉरगिव करना है वो सामने वाले को। और जो लोग भी सिंगल्स हैं, यहाँ पे सिंगल अगर आप लोग वो देख रहे हो रीडिंग, तो यहाँ पे आपको धोखा मिलने के चांसेस बहुत हैं, तो इस वो धोखे से बचिए। तो मुझे यही लग रहा है कि हाँ, और आपके अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं, बट आपको एक बात भी ध्यान रखना कि आप अपने यहाँ पे इंट्यूशन की सुनना है, इंट्यूशन को नहीं इग्नोर करना है। तो मैं ये चीज़ें देख रही हूँ आप लोग रही। और आपको एक और बात समझनी कि आप प्यार को डिज़र्व करते हो। डिपेंडेंट रहना बंद करो सामने वाले के तरफ, क्या इमोशंस, क्या एक्सपेक्टेशन, ये चीज़ करना बंद कर दो, ठीक है। ये है आपके लिए गाइडेंस। सो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एंजल से पूछ सकते हो, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो। बिग हैप्पी चेंजेस इन द नियर फ्यूचर, नो, अभी के लिए नो है आप लोग के लिए। अगर जब तक आप न सरेंडर नहीं करोगे, एक अच्छी डायरेक्शन चूज़ नहीं करो, तब तक नो है। अगर आप चूज़ वो कर लेते हो, सरेंडर के मोड में आ जाते हो, तो आपके लिए जो भी आप चाहते हो आपको ना फ्यूचर में मिल सकता है, 3 महीने में भी मिल सकता है। सो दिस इज़ द रीडिंग। थैंक यू सो मच।